सूफिया बहुत बदतमीज राजकुमारी थी। वह बच्चों को परेशान करके खुश होती थी। सूफिया के राज्य में सब बच्चे सूफिया से डरते थे। वह बच्चों के खिलौने उनके हाथ से छीन लेती थी और जब बच्चे रोते थे तो सूफिया बहुत मज़े लेती थी। बच्चों को रुलाना मानो सूफिया का शौक बन गया था। सूफिया बच्चों को बहुत बेरहमी से डांटती और उन्हें खेलने नहीं देती। एक दिन सूफिया के नगर में एक बहुत तपस्वी साधु महाराज आए। वे एक वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या में लीन हो गए। यह बात जब सूफिया को पता चली तो वह साधु महाराज को तंग करने के इरादे से वहां आई और उनके पास रखे कमंडल का जल गिरा दिया। जल गिरते ही महाराज की तपस्या भंग हो गई। वे क्रोधित हो उठे और चिल्लाए, सूफिया, तुमने यह क्या किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ भगवान की तपस्या में लीन हूँ? इस पर सूफिया जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ तपस्या नहीं करने दे सकती। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने तपोबल के बल से राजकुमारी को श्राप दिया। वे कहते हैं, सूफिया, तुम बहुत बदतमीज एवं घमंडी राजकुमारी हो, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। वे अपने तेज के प्रताप से सूफिया को एक बत्तख के रूप में बदल देते हैं। अब सूफिया डर जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसे नहीं पता होता कि उसके इस उपहास का यह नतीजा होगा। वह महाराज से माफ़ी मांगती है और कहती है उसे यह दंड ना दे, परंतु तपस्वी महाराज कहते हैं, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। जिस दिन तुम सच्चे मन से किसी को अपना दोस्त मान लोगी और वह बच्चा भी तुम्हें अपने गले से लगाएगा, उस दिन तुम दोनों के सच्ची दोस्ती के प्रभाव से मेरा श्राप टूट जाएगा और तुम पुनः एक राजकुमारी के रूप में आ जाओगी। उस दिन तक तुम्हें इंतज़ार करना होगा। ऐसा कहकर साधु महाराज चले जाते हैं और सूफिया अकेली खड़ी रह जाती है। सामने एक तालाब बहता है। सूफिया उस तालाब के अंदर चली जाती है और सोचती है, अब जहाँ यह तालाब मुझे ले जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। वह तालाब में तैरने लगती है और थोड़ी देर बाद वह बहते बहते एक मैदान के पास पहुंचती है जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। सूफिया उन बच्चों को देखती है और उन बच्चों की बॉल पानी के अंदर गिर जाती है। वे बॉल निकालने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वे बॉल तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें परेशान देखकर सूफिया बॉल उन्हें दे देती है, परंतु आज सूफिया को उन बच्चों को हंसता हुआ देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार सूफिया ने किसी की मदद की होती है। वह बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चों को खुश देखकर सूफिया भी खुश होती है। आज उसे समझ में आता है कि किसी की मदद करना हमें कितना अच्छा लग सकता है। थोड़ी देर के पश्चात सूफिया एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करती है। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यह कौन रो रहा था? सूफिया जाकर देखती है कि एक नन्ही सी बच्ची के पैर में कांटा चुभ गया था और वह दर्द के कारण जोर जोर से रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर सूफिया बच्ची के पैर से कांटा निकालने की कोशिश करती है। बच्ची को तकलीफ में देखकर इस बार सूफिया को अच्छा नहीं लगता।
थोड़ी देर के पश्चात वह कांटा निकल जाता है। वह बच्ची सूफिया से थैंक यू बोलती है और अपना नाम राधा बताती है। राधा अपने साथ कुछ ब्रेड भी लाती है। वह सूफिया को ब्रेड खाने को देती है और सूफिया से कहती है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? सूफिया कहती है हाँ। वह सूफिया को अपने घर ले जाती है। सूफिया को अब एक दोस्त मिल गई थी। राधा और सूफिया बहुत खुश थे। सूफिया अब राधा की मम्मी से मिलती है। राधा की मम्मी कहती हैं, अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी बत्तख है। राधा, इसे हम अपने ही घर रख लेते हैं। अब राधा सूफिया का एक सुंदर सा छोटा सा घर बनाती है। राधा 2 दिन तक कड़ी मेहनत करके वह घर बनाती है और एक सुंदर सा घर तैयार हो जाता है। अब तो राधा और सूफिया में गहरी दोस्ती हो जाती है। सूफिया राधा के साथ रोज खेलती है। एक दिन राधा सूफिया देखती है कि सूफिया बीमार है। वह उदास रहने लगती है। अपने घर के अंदर ही बैठी है। वह देखती है कि सूफिया बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली और उसकी तबीयत खराब है। राधा सूफिया को अपने हाथ से खाना खिलाती है और उसे बहुत प्यार करती है। अब वह उसकी देखभाल करते हुए अपनी गोदी में लेकर सुलाती है। राधा का प्यार देखकर सूफिया के मन में अच्छा विचार आता है और विचार आते ही वह राजकुमारी के रूप में बदल जाती है। जब राधा आंखें खोलती है तो वह देखती है कि सामने राजकुमारी खड़ी है। तब सूफिया बताती है, राधा, तुम्हारी सच्ची दोस्ती के कारण और प्यार के कारण ही उन तपस्वी महाराज का श्राप मुझ पर से हटा है। आज से हम दोनों अच्छी दोस्त हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए टीनी टीवी।